वापी मस्जिद विवाद में शिवलिंग और फव्वारे की बहस के बीच ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है चार्ली हेब्डो। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद जारी है। नेता और धार्मिक संगठन से जुड़े लोग इस पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। जब से ज्ञानवापी मस्जिद में वुजुखाने में बनी आकृति को लेकर सोशल मीडिया पर शिवलिंग और फव्वारे की बहस छिड़ी है, तब से ही कई सोशल मीडिया यूजर्स शिवलिंग के आकार को दिखने वाली कई चीजों की तस्वीरें शेयर कर तंज कस रहे हैं। वहीं इस बीच ट्विटर पर चार्ली हेब्डो भी ट्रेंड कर रहा है। पहले तो आपको बता दें कि चार्ली हेब्डो कौन है। दरअसल फ्रांस में 7 साल पहले चार्ली हेब्डो नाम के पत्रकार ने पैगंबर मोहम्मद के विवादित कार्टून छापा था, जिसके बाद आतंकियों ने उनके दफ्तर में घुसकर हमला कर दिया था, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई थी। चार्ली हेब्डो ने पैगंबर के कार्टून छापने को अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़ा था, जिसका दुनिया भर के मुसलमानों ने जमकर विरोध किया था। लेकिन चार्ली हेब्डो ने फिर से 2020 में पैगंबर मोहम्मद साहब का वही विवादित कार्टून प्रकाशित किया, जिस पर कई इस्लामिक देशों ने निंदा की। मगर वहीं कई लोग इस पर गुस्ताखे रसूल की यही सजा है, सतन से जुदा जैसे नारे भी लगाते नजर आए। अब हिंदूवादी संगठन सोशल मीडिया पर चार्ली हेब्डो ट्रेंड कर यही सवाल करता नजर आ रहा है कि जब मुसलमानों के पैगंबर के बारे में कोई कुछ बोलता है तो वो लोग सर तन से जुदा करने की बात करते हैं, लेकिन अब हमारे भगवान का अपमान करते और हमारी आस्था का मजाक उड़ाते ये नारा लगाने वाले कहाँ हैं। तो वहीं इस पर कई सोशल मीडिया यूजर्स ये भी बताते नजर आ रहे हैं कि इस्लाम में दूसरे धर्म का मजाक बनाने या दूसरे के भगवान के बारे में टिप्पणियां करने की सख्त मनाही है। इस पर पहले तो आपके साथ शेयर करते हैं राजस्थान के झुंझुनू जिले में छोटे से गांव कौलसिया के रहने वाले राजीव शर्मा के बारे में। राजीव शर्मा ने पवित्र कुरान का मारवाड़ी में अनुवाद किया था। यह अनुवाद अपने आप में इसलिए खास है क्योंकि पिछले 1400 सालों के इतिहास में कहीं भी कुरान के मारवाड़ी अनुवाद का जिक्र नहीं मिलता है। इससे पहले वे साल 2015 में पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी का भी मारवाड़ी अनुवाद लिख चुके हैं। राजीव शर्मा ने कहा था कि जब मैंने कुरान का अध्ययन करना शुरू किया तो मुझे उसमें ऐसी कई आयतें मिली जो सदाचार, शांति और नैतिकता की बातें कहती हैं। एक आयत में तो ये भी कहा गया है कि अगर किसी ने एक बेगुनाह की हत्या की तो उसका ये पाप पूरी मानवता की हत्या के बराबर है। यदि उसने किसी एक की जान बचाई तो ये पूरी मानवता की रक्षा करने के बराबर है। कुरान की इस आयत में छुपे संदेश ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मैंने इस्लाम की इस पवित्र पुस्तक कुरान का मारवाड़ी में अनुवाद कर दिया। राजीव शर्मा ने आगे कहा था कि अभी कुछ दिन पहले फ्रांस में एक टीचर द्वारा स्टूडेंट को क्लास में पैगंबर मोहम्मद साहब का कार्टून दिखाने पर एक स्टूडेंट ने उस टीचर की हत्या कर दी थी। इस घटना पर राजीव शर्मा ने कहा कि फ्रांस में जो घटना हुई वो बहुत दुखद है। इसकी शुरुआत एक पत्रिका ने हजरत मोहम्मद साहब के कार्टून बनाने से की। मेरा मानना है कि ऐसा काम पत्रकारिता नहीं है, ये कला नहीं है, ये खुराफात है। किसी भी धर्म के पैगंबर, देवता, महापुरुष का कार्टून बनाना और उनका मजाक उड़ाना बिल्कुल गलत बात है, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो भी गलत है। ऐसे समय में बहुत सावधानी और समझदारी से जवाब दिया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बुराई का जवाब भलाई से दिया जाना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में यही सिखाया है कि बुराई का जवाब बुराई से नहीं बल्कि भलाई से दो। अगर आग से आग को बुझाएंगे तो वह और भड़केगी। हमें पैगंबर की शिक्षाओं को समझने और जीवन में उतारने की जरूरत है। अगर फ्रांस में या दुनिया के किसी भी देश में इस घटना का विरोध भलाई के काम से किया जाता तो कार्टून बनाने वाले खुद की हरकतों पर खुद ही शर्मिंदा होते। वहीं कौलसिया के रहने वाले राजीव शर्मा ने कहा कि मेरा एक लेख जो इस बात पर आधारित है कि कुरान दुनिया की एक ऐसी मात्र किताब है जिसमें स्पष्ट रूप से दूसरे के धर्म को बुरा कहने और हंसी मजाक उड़ाने की सख्त मनाही है। कृपया आप पढ़ें और अपने गैर मुस्लिम भाइयों को भी पढ़ाएं। हम सब इस बात का ध्यान रखें कि किसी के भी धर्म का कभी मजाक न उड़ाएं, न उसे बुरा कहें। ये बात सभी के लिए है। तो वहीं राजीव शर्मा ने कुरान की सूरह अल-अनाम आयत नंबर 108 का हवाला देते हुए कहा कि इस आयत में रब साफ और सख्त निर्देश देता है कि कोई दूसरा किसी धर्म या किसी खुदा को मानता है, उसे बुरा भला कहने का हमें कोई अधिकार नहीं है। उसका खुदा झूठा है या सच्चा है ये तय करने में हम अपना माथा ना खपाएं। उसे इबादत के लिए पूर्व की ओर मुँह करना चाहिए या पश्चिम की ओर, इसकी चिंता हमें नहीं होनी चाहिए। उसे दिन में 5 बार इबादत करनी चाहिए या 50 बार। इस गम में आप खाना पीना ना छोड़ें, यह आपका काम नहीं है। वह इबादत के लिए कहा जाता है, इस उलझन में आप ना फंसे। उसे दाढ़ी रखनी चाहिए या पूरे चेहरे पर राख मलनी चाहिए, या आप उसी पर छोड़ दें। कृपया अपनी टांग ना अड़ाएं। वह मूर्ति को पूजे या निराकार को माने, किताब के सामने सर झुकाए या नास्तिक बन जाए, आपको उसके धर्म में मीन मेख निकालने का कोई अधिकार नहीं है। बेहतर होगा कि आप और मैं पहले खुद को देखें, पहले खुद को तो सुधार लें। आपके और मेरे कर्म रब के हवाले तथा उसके कर्म भी रब के हवाले। हम अपनी करनी की फिक्र करें, अपनी करनी हम भोगेंगे, उसकी करनी वह भोगेगा। हम अपना मामला देखें क्योंकि हम सिर्फ उसी के जिम्मेदार हैं जो हम कर चुके हैं। जो हमने किया ही नहीं उसके लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है।
आप और मैं सिर्फ मामूली इंसान हैं। अगर इस जिंदगी में खुद का थोड़ा सुधार कर लिया तो यही बड़ी उपलब्धि होगी। राजीव शर्मा का कहना है कि मैं कितना भी सच्चा हूँ, कितना भी अच्छा हूँ, मेरा खुदा कितना भी सच्चा क्यों ना हो, लेकिन अगर मैं किसी और के खुदा, किसी और के मजहब को बुरा कहूंगा तो क्या होगा? निश्चित रूप से वह शख्स पलटवार करेगा और मेरे खुदा को जी भरकर गालियां देगा। इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार कौन है? निश्चित रूप से मैं जानता हूँ कि कुरान में इसकी सख्त मनाही है। जानने के बावजूद जो किसी को बुरा कहेगा तो रब के सामने उसे गुनाहगार होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए दुनिया में कहाँ कौन किस खुदा की इबादत करता है, कैसे कपड़े पहनता है, क्या पीता है, कौन सी किताब पढ़ता है, कृपया इसमें अपना अनमोल समय बर्बाद ना करें, अपना मामला देखें। राजीव शर्मा ने आगे कहा कि दुनिया में कुरान जैसा कोई और ग्रंथ नहीं जो इतनी स्पष्टता, सादगी से दूसरों के धर्म की इज्जत करने का आदेश देता है, यहाँ तक कि किसी के खुदा को भी झूठा ना कहने की नसीहत देता है। ये कहना बहुत बड़ा गुनाह बताता है। जो ये नसीहत पढ़कर भी ना माने तो उससे बड़ा बदकिस्मत कोई और नहीं। तो वहीं इस पर कई सोशल मीडिया यूजर्स भी रिएक्शन देते नजर आ रहे हैं। इस पर मोहम्मद सिराज नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने कुरान की इसी आयत को ट्वीट करते हुए लिखा, ऐ ईमान वालों, तुम में से कोई कौम किसी दूसरी कौम का मजाक न उड़ाए। अल्लाह के सिवा वो जिन खुदाओं को पुकारते हैं उन्हें बुरा मत कहो। तो रवि धीमान नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, दोनों पक्षों के भाई बहनों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, सहमत हूँ। ऐसे कितनी ही सोशल मीडिया यूजर हैं जो इस पर अपनी रिएक्शंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।